AP24 न्यूज से मैं शीता श्रीवास्तव। जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले में 5 सेक्टरों में पाकिस्तानी सेना ने गोलाबारी की है, जिसका भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। रक्षा प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल देवेंद्र आनंद ने बताया कि पाकिस्तानी सेना ने LOC की जगह पर गोलाबारी की और मोर्टार से गोले दागे। भारतीय सेना ने इसका उचित जवाब दिया है। उत्तरी कैलिफोर्निया के जंगल में लगी आग से पूरे पश्चिमी अमेरिका का आसमान लाल और गुलाबी रंग में बदल गया। अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है और बृहस्पतिवार को 3 लोगों की मौत की खबर है। इंदौर मध्य प्रदेश में पुलिस ने कल यानी 10 सितंबर को नवजात बच्चों की बिक्री करने वाले गिरोह को पकड़ने का दावा करते हुए सरकारी हॉस्पिटल की नर्स 29 वर्षीय शिल्पा तैलांग और 30 वर्षीय तेजकरण ठाकर उर्फ बबलू को गिरफ्तार किया है। आरोपी 10 दिन की बच्ची को बेचने की कोशिश कर रहे थे। दिल्ली की योजना बिहार के एक फ्लैट में एक 37 वर्षीय व्यक्ति की लाश पाई गई है। मरने वाले के गले में चोट के निशान तथा हाथ में बियर की बोतल भी मिली। पुलिस उपायुक्त अमित शर्मा ने बताया कि मरने वाले का नाम संजीव कुमार है। देश के कई राज्यों और शहरों को अपनी चपेट में लेने के बाद अब कोरोना ने कानपुर में अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। अब यूपी के शहर कानपुर में भी कोरोना संक्रमितों का रिकॉर्ड सामने आया है। यहां 11 संक्रमितों की मौत हो गई है तथा 449 नए लोगों में इसके लक्षण पाए गए हैं। लुधियाना देहाती गांव बलिएवाल में लड़ाई झगड़े की सूचना पर थाना कुमकला पुलिस टीम पर हमले के मामले में 2 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 5 दर्जन के करीब लोगों की तलाश जारी है। हमले में एक ASI गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। बहुचर्चित चारा घोटाले में जेल की सजा काट रहे पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका की अर्जी पर रांची हाईकोर्ट आज फैसला लेगी। विगत कुछ दिन पहले ही लालू प्रसाद यादव ने झारखंड हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई है। उन्हें चारा घोटाले के 3 मामलों में पहले ही जमानत दी जा चुकी है। शिवसेना ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी अभिनेत्री कंगना रनावत का इस्तेमाल बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में राजपूत समुदाय के वोट हासिल करने के लिए कर रही है। शिवसेना ने यह आरोप मुंबई से प्रकाशित होने वाले अपने मुखपत्र सामना में लगाए हैं। महाराष्ट्र स्थित पालघर जिले में शुक्रवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने ये जानकारी दी। NCS ने बताया कि रात करीब 3:57 पर ये झटके महसूस किए गए। इनकी तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 3.5 तक थी। कोरोना वायरस की लड़ाई में हैंड सैनिटाइजर की अहमियत काफी बढ़ गई है। वहीं चंडीगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने हाल ही में बाजार में बिक रहे हैंड सैनिटाइजर के सैंपल लिए थे, जिसमें से 5 सैंपल मानकों पर खड़े नहीं उतरे। चंडीगढ़ प्रशासन अब सैनिटाइजर बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने जा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को एक बड़ा झटका लगा। पार्टी से नाराज चल रहे दिग्गज नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और कहा कि मैं 32 साल तक आपके पीछे खड़ा रहा, लेकिन अब नहीं, मुझे क्षमा करें। मौसम विभाग ने आने वाले 24 घंटों में बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में हल्की बारिश की संभावना जताई है। CPL कैरेबियन प्रीमियर लीग 2020 में नाइट राइडर्स ने इस सीजन के 12 के 12 मैच जीतकर रचा इतिहास। नाइट राइडर्स की इस खिताबी जीत में सिम्पसन और ब्रावो ने अहम भूमिका निभाई। दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 138 रनों की शतकीय साझेदारी हुई। बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य से जुड़ी पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय की 901 करोड़ रुपए की करीब 3 परियोजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुरुआत करेंगे। ये जानकारी राज्य के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने दी है। भारतीय टीम के तेज गेंदबाज और मुंबई इंडियंस के गेंदबाजी कोच जहीर खान ने कहा कि हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना होगा कि हम गेंद पर लार यानी सलाइवा ना लगाएं। उन्होंने कहा कि सतर्क इसलिए रहना होगा क्योंकि गेंदबाजों की पुरानी आदतें बीच में आ जाती हैं। पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी TMC तथा विपक्षी पार्टी कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी माकपा ने अपने राजनीतिक मतभेदों के बावजूद एक सुर में रिया चक्रवर्ती का समर्थन किया और कहा
कि भाजपा साल के अंत में होने वाले बिहार चुनाव का फायदा उठाने के लिए एक बंगाली महिला को आसान निशाना बनाने की कोशिश कर रही है। राम मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक आज से दिल्ली में शुरू होगी। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, एलएनटी के एक्सपर्ट, आईआईटी चेन्नई के एक्सपर्ट व बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की के एक्सपर्ट इस बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में भवन का निर्माण मुख्य द्वार के विषय पर चर्चा होगी। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए लोग ट्रेनों में सफर से परहेज कर रहे हैं। देश की लाइफलाइन माने जाने वाली ट्रेन यात्रियों से खचाखच भरी रहती थी, लेकिन अब इसमें आसानी से सीट मिल रही है। शासन ने बृहस्पतिवार देर रात 8 जिलों के कप्तान समेत 13 आईपीएस अफसरों के तबादले कर दिए हैं। इसमें उन्नाव, हरदोई, सिद्धार्थनगर, रायबरेली, हमीरपुर, कुशीनगर, कानपुर देहात और लखीमपुर खीरी के पुलिस कप्तान शामिल हैं। लखनऊ से गुड़गांव हरियाणा की बसों की शुरुआत 2 दिन बाद होगी, जबकि लखनऊ से दिल्ली सेवा की बसों का गुरुवार से शुभारंभ हो गया है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ ने कहा कि इंडिया के विराट कोहली मौजूदा दौर के सबसे सफल और सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय बल्लेबाज हैं। आईपीएल में कोहली और स्मिथ एक दूसरे के सामने होंगे, जिसमें विराट कोहली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के कप्तान होंगे, वहीं स्टीव स्मिथ राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलेंगे। आईपीएल की शुरुआत 19 सितंबर से होगी, जो 10 नवंबर तक यूएई में खेला जाएगा। कमजोर वैश्विक संकेतों के चलते भारतीय बाजारों में आज सोने और चांदी की कीमत तेजी से गिर रही है। एमसीएक्स पर सोना वायदा 0.9% गिरकर 51,306 प्रति 10 ग्राम, जबकि चांदी 1.5% लुढ़क कर 67,970 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गया है। खाने के फौरन बाद पानी पीने से आपके पाचन क्रिया में हो सकती है परेशानी। खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीने से गैस और एसिडिटी जैसी अन्य समस्याएं भी हो सकती हैं। इसलिए खाने के तुरंत बाद मौजूदा प्रोटीन और अन्य पोषक तत्वों के अवशोषण के लिए शरीर को समय देना चाहिए। ओप्पो ने चीनी बाजार में अपना एक नया स्मार्टफोन Oppo A32 पेश किया है, जो एक पॉकेट फ्रेंडली स्मार्टफोन है। Oppo A32 स्मार्टफोन इसी साल जुलाई में भारत में लॉन्च हुए Oppo A53 2020 का ही रिब्रांडेड वर्जन है। बालों के झड़ने की समस्या से निजात पाने के लिए बालों को गर्म पानी से नहीं धोना चाहिए और बालों को सुखाने के लिए सॉफ्ट तौलिए का इस्तेमाल करना चाहिए। बालों में हमेशा बड़े दांत वाले ब्रश या कंघी का इस्तेमाल करना चाहिए और बालों को खूबसूरत और चमकदार बनाए रखने के लिए खाने में वसा और प्रोटीन युक्त पदार्थ का सेवन करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट AB 24 न्यूज़ लखनऊ।